हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो 8th चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे हम। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे चैप्टर से, तो इसके जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, अगर हम उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो एग्ज़ाम में हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, है ना। तो एक तो इस चैप्टर में हमारे को जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो आने चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, तो हम इनको कैसे याद रख सकते हैं। देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो इस तरीके से ये ट्रिक है उनके याद रखने की। ये ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, अपॉन में लिखोगे हर हर भोले। तो अब यहाँ पे जो ये PH है इसको ऊपर लिखा है मैंने, देखो साइन, तो इसका मतलब है कि जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर है कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन है, टेन होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इधर से अगर इसको उल्टा कर दो तो कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप इन रेशियो को याद रख सकते हो। ये इन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज़रूर। और हिंदी वाले इससे याद रख सकते हैं लाल अपॉन काका। तो इसमें जो लाल LK है, LK यानी कि लम अपॉन कर्ण, ये होता है साइन। फिर कॉस होता है आधार अपॉन कर्ण, और टेन होता है लम बटे लम अपॉन आधार। ऐसे ही अगर इसको उल्टा करें, इधर से जो कॉसेक होगा वो होगा कर्ण अपॉन लम, सेक होगा कर्ण अपॉन आधार, और कॉट होगा आधार अपॉन लम। तो एक तो इसको एक दो बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि ऊपर से लिख लो साइन कॉस टेन पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे होगा हर हर भोले कॉसेक सेक कॉट। तो इस तरीके से फिर आपको जब इन पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको उसको करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब क्वेश्चंस देखो, जो ये क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ये एक नंबर में ही आता है वैसे तो, लेकिन ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। 22 में भी आया था, 16 में, 15 में, 14 में, 13 में, थोड़ा अलग अलग टाइप से आ जाएगा। कहीं पे ये 10 के टर्म्स में आ जाएगा, 10 और कॉट के टर्म्स में आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो यहाँ पर आपको इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो हमें फाइंड करना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा स्क्वायर। ये 2 मार्क्स में है, ये 22 में भी आया है। ये वाला क्वेश्चन तो 22 का ही है। ऐसे ही 17 और 16 में भी आया था कि आपको यहाँ पे चाहे जैसे कॉस दे रखा है इसकी जगह साइन हो जाता। अभी हमने देखा है कि कॉस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम उसकी हेल्प से, पाइथागोरस की हेल्प से परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकाल लेंगे, और फिर कॉट के कॉसेक की जो वैल्यू है, जो उनके रेशियो है, उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखो, जो ये 7th क्वेश्चन है ये इसी तरह का है, कॉट A अपॉन 8/15। तो 10A की वैल्यू बतानी है। 10 तो कॉट का अपोजिट ही होता है, तो वैल्यू बस अपोजिट हो जाएगी 15/8। जो 19 में आ रखा है ये क्वेश्चन, 10A इज इक्वल टू कॉट B, तो प्रूव करना है A प्लस B 90 डिग्री। ये तो सिर्फ 19 में ही आया है। लेकिन जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 10A प्लस B √3 है और 10A माइनस B 1/√3 है। तो हमें यहाँ पे A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन 19 में भी आया है और 13 में भी आया है, तो ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट ऐसी साइन A इज इक्वल टू 3/5 है, तो कॉस A की वैल्यू निकालनी है। साइन होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उससे की हेल्प से आप पाइथागोरस की हेल्प से बेस निकाल लोगे। बेस की वैल्यू जब निकलेगी तो उसके बाद आप कॉस A की वैल्यू, यानी कि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो फिर उसकी वैल्यू रख देना। 18 और 16 में आया है ऐसे क्वेश्चन। ऐसे ही ये है नेक्स्ट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार अपॉन कर्ण होता है, तो पाइथागोरस की हेल्प से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और फिर कॉट के और कॉसेक के जो रेशियो हैं उनकी वैल्यू रख के ये आंसर निकल जाएगा। तो ये सारे सेम ही टाइप के क्वेश्चन है ना। कोई किसी एक रेशियो की वैल्यू दे रखी होगी और फिर हमें जो उसके अलावा कुछ और पूछ रखा होगा, तो ये सब सेम ही तरीके से होंगे, और इस तरह का क्वेश्चन भी ज़रूर आता है एग्जाम में। तो अभी जो मैंने पीछे ये रेशियो बताए हैं, तो आप उनको, अगर आपको आते होंगे कि ये जो अभी इससे बताया ट्रिक से, पंडित बद्री प्रसाद वाला और लाल अपॉन काका वाला, तो फिर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे आराम से। अब है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात। जो ये क्वेश्चन है 1 प्लस सेक A अपॉन सेक A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस कॉस A, ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 में, 17, 15, 14, 13 में आया है। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल हर हाल में करके जाना। जब इतनी बार आया है तो उसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ जो चॉइस में दूसरा दे रखा है ये 1 प्लस कॉट A माइनस कॉस A वाला, ये 22 में और 13 में आया है, 2 बार आ चुका, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि ए बी सी है किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल से आंतरिक कोण है, तो हमें ये प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन टू कॉस ए अपॉन टू प्लस कॉस बी प्लस सी अपॉन टू साइन ए अपॉन टू इज इक्वल टू 1। ये 20 में और 13 में आया है, तो ये भी 2 बार आया है, इसको भी ज़रूर करना। जो ये है जो कई बार आया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए वाला, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो उसके बाद यहाँ पे ये चॉइस में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ये तो सिर्फ 20 में ही आया है, इसके अलावा नहीं पूछा ये कभी। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्रूव करना है इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए, ये 19 में 17 में और 15 में आया है, तो ये तो आने के चांसेस है क्योंकि 15 के बाद 17 में, फिर 17 के बाद 19 में, फिर 21 में आना चाहिए था क्योंकि 2 ईयर्स का गैप हो रहा है। 21 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे, 22 में भी नहीं आया, तो 23 में आ सकता है, तो इसलिए इसको भी सही से बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करके जाना आप। उसके बाद जो ये क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, तो ये भी 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन 3 या उससे ज़्यादा बार आए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको आप स्किप मत करना बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में। तो बस ये आपके 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको कर लेना, तो अब पॉसिबल है कि इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए अपनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।